नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा है ऑपरेशन लोटस का। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जानते नहीं होंगे कि आखिर ऑपरेशन लोटस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन लोटस उन राज्यों में सत्ता हासिल करने की बीजेपी की एक कथित रणनीति है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए आप 2020 में मध्य प्रदेश में बनी सरकार में देख सकते हैं, जिसमें 22 विधायकों का सामूहिक इस्तीफा परिणाम स्वरूप कांग्रेस का गठन हुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ को सत्ता में आने के 15 महीने बाद पद छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और जहां कांग्रेस की सरकार गिर गई, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन कमल भी कई मायनों में उल्टा पड़ गया, जैसा कि पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी समेत टीएमसी के कई मंत्री और नेता चुनावों से पहले के महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि भाजपा ने कई टीएमसी दल बदलुओं को मैदान में उतारा, जिन्हें सत्ता विरोधी लहर फैलाने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने टिकट से वंचित कर दिया था। भाजपा का ऑपरेशन लोटस कई जगहों पर सफल रहा और कई जगहों पर असफल रहा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भाजपा का ऑपरेशन लोटस किन किन जगहों पर सफल रहा। मध्य प्रदेश में 20 मार्च 2020 को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफे की घोषणा की तो मध्य प्रदेश उनकी पकड़ से बाहर हो गया। कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस के पास सदन में बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं थी। कमलनाथ की सरकार उस समय संकट में आ गई जब 6 मंत्रियों समेत कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की घोषणा के बाद आया है। सिंधिया छोड़ने के एक दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पिछले 15 महीनों के दौरान राज्य को नई पहचान देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, 3 बार मेरी सरकार सदन में बहुमत साबित करने में सफल रही। यह भाजपा के लिए असहनीय था। नतीजतन इसका इरादा एक महाराज और 22 अवसरवादी विधायकों की मदद से मेरी सरकार को उखाड़ फेंकने का था। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवंबर 2018 के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी हुए थे। कांग्रेस ने तीनों राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन मध्य प्रदेश में अंतर बहुत कम था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 114 विधायकों के साथ चुनाव जीता, जो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों की मदद से कांग्रेस 116 विधायकों की सीमा पार करने में सफल रही थी। साल 2017 में गोवा में चुनाव हुए थे। इन चुनाव में बीजेपी सरकार को 13 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बता दें कि बीजेपी को जीत का आंकड़ा हासिल करना था। इस आंकड़े को हासिल करने के लिए बीजेपी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। वहीं साल 2016 में भाजपा अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही, जबकि 60 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास केवल 11 विधायक थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में 43 पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के विधायकों में से 33 के बाद भाजपा की सरकार बनी। भगवा पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा ने 44 विधायकों के बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाई। अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर भाजपा का ऑपरेशन लोटस असफल रहा। 2020 में शिवसेना की पत्रिका सामना के अनुसार साल 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन लोटस के खिलाफ और भाजपा को सबक सिखाया था। 2018 में मुख्यमंत्री पद से वंचित होने के बाद से परेशान सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में विद्रोह का मंचन किया। उनके सहित 19 कांग्रेस विधायक सीएम गहलोत और पार्टी को धता बताते हुए विधायक दल की बैठक से दूर रहे। गहलोत ने अपने समर्थकों को होटलों में तब तक रखा जब तक कि दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व ने हस्तक्षेप नहीं किया और पायलट ने विद्रोह छोड़ दिया। विधानसभा में सीएम ने विश्वास मत प्राप्त किया। गहलोत ने महीने भर से चल रहे संकट के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। साल 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस का जादू चलाने की सोची थी, लेकिन तब भाजपा को महाराष्ट्र में हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि मौजूदा वक्त में भाजपा की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2022 में ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल हुआ।
शिवसेना ने तब कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया, लेकिन भाजपा ने 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे और मजबूत अजीत पवार को अपनी तरफ करने और उन्हें डिप्टी नियुक्त करने के बाद उन्हें झकझोर दिया। हालांकि वरिष्ठ पवार और अन्य लोगों द्वारा चतुर राजनीतिक चालबाजी ने राकांपा को और विधायक हासिल करने से रोक दिया। यह पता लगाने के बाद कि वे संख्या एकत्रित नहीं कर सके, फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के आदेश के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। साल 2016 में उत्तराखंड ने अपने सबसे खराब राजनीतिक संकट का अनुभव किया, जब मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनके ही विधायकों ने एक बड़े विद्रोह के रूप में चिन्हित किया। परिणाम स्वरूप उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। हरीश रावत को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो करीब 2 महीने तक चला। कोर्ट के दखल के बाद बहाली कांग्रेस ने संकट के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर दल बदल का आरोप लगाया गया है। आपने जाना कि ऑपरेशन लोटस क्या है और ये कहां-कहां सफल हुआ है और कहां असफल हुआ है। आशा करती हूं कि आपको ऑपरेशन लोटस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।